अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। टीटी यानी थियोलॉजी टीचर ईटा टेस्ट का एक और पेपर हमें मौसूल हुआ है। हमारे पास ये ईटा का एक ओरिजिनल पेपर है और ये सवालात बार बार रिपीट हो रहे हैं मुख्तलिफ एग्ज़ाम में। तो चलते हैं पेपर की जानिब, पेपर को हल कर लेते हैं। पार्ट 1 की वीडियो भी हमारी चैनल पर पड़ी हुई है, आप दोस्त इस तरह सर्च कर सकते हैं टीटी पेपर बाय यूसी लर्निंग ट्यूब। हमारे पास इसी वीडियो में सवाल नंबर 18 है। यहाँ पर हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब पैदा हुई? तो व्यूअर्स ये क्वेश्चन इसी गाइड से उठाया गया है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 15 रमज़ानुल मुबारक 1 अप्रैल 625 ईस्वी को पैदा हुई थी। फिर सवाल नंबर 19 देखिए, मन इह्तकरा फहुवा खातिओ, मंदरजा बाला हदीस के मुताबिक कौन सख्त गुनाहगार है? तो व्यूअर्स ये क्वेश्चन भी इसी गाइड से लिया गया है। तर्जुमा इसका ये है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाला सख्त गुनाहगार है। फिर इसके बाद सवाल 20 देखिए, हज़रत दाता गंज बख्श हजवीरी रहमतुल्लाहि अलैहि कहाँ पैदा हुई थी? तो इसका भी आंसर आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। हज़रत दाता गंज बख्श हजवीरी गज़नी अफ़गानिस्तान में पैदा हुई थी। फिर सवाल 21 है, ला युहिब्बुल्लाहु कुरान मजीद का कौन सा फारा है? तो व्यूअर्स ये क्वेश्चन भी हमारी इसी गाइड से उठाया गया है। ला युहिब्बुल्लाहु छठा फारा है। फिर सवाल 22 है, ओह ज़मीन जो बारिश या कुदरती ज़राए से सैराब हो, इसकी फसल की ज़कात कितनी होती है? तो वो ज़मीन जो कुदरती ज़राए बारिश से सैराब हो, इसमें ज़कात जो है अदा किया जाता है 10वां हिस्सा, जिसे उशर कहा जाता है। फिर सवाल 23 है, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि अलैहि की उम्र कितनी थी जब उनका इंतकाल हुआ? तो ईटा टेस्टिंग एजेंसी वालों ने दोस्तों ये क्वेश्चन भी यहाँ से उठाया है। 55 बरस की उम्र थी उस वक्त जब वफ़ात पा गए थे। फिर सवाल 24 है, हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कौन कौन सी गज़वात में हिस्सा नहीं लिया? तो इसका आंसर देखिए, हज़रत सलमान फ़ारसी ने ग़ज़वे बदर और ग़ज़वे उहद में हिस्सा नहीं लिया। फिर सवाल 25 है, अज़वाज मुतहरात में से किस ज़ौज मुतहरा के बारे में सूरह अहज़ाब में आयत नाजिल हुई? तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इसी गाइड से लिया गया है। इस निकाह का जिक्र कुरान मजीद की किस सूरत में है? तो सूरह अहज़ाब में है। और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अज़वाज मुतहरात में से किस बात पर फ़ख्र करती थी? तो इसका जवाब भी आप देख सकते हैं कि मेरा निकाह तो अल्लाह ताला ने आसमानों पर पढ़ाया था। तो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ऑप्शन दुरुस्त ऑप्शन है। फिर सवाल 26 अंग्रेज़ी से रिलेटेड है, व्हाट डज़ द टॉपिक सेंटेंस सजेस्ट इन अ पैराग्राफ? टॉपिक सेंटेंस क्या सजेस्ट करती है, सेंट्रल पॉइंट को या मेन आइडिया को? हमारे पास सी ऑप्शन दुरुस्त है, मेन आइडिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, असरा का मतलब क्या है? तो असरा का मतलब चलना या सैर करना है। आप देख सकते हैं ये भी सी गाइड से लिया गया है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 27 है, द वर्ड स्टडी एंड डेस्टी आर, स्टडी और डेस्टी क्या है? डिप्थंग है, डायग्राफ है, होमोफोन्स है या एनाग्राम है? तो इसके लेटर जो है स्टडी और डेस्टी की लेटर जो है बिल्कुल सेम टू सेम है। स्टडी के लेटर को देखिए STUDY और डेस्टी के लेटर को देखिए DUSTY। तो ऐसे वर्ड्स को एनाग्राम कहा जाता है। ये क्या है? ये एनाग्राम है। आखिरी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 28 है, विच वर्ड आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग आइडियाज, सेंटेंस एंड पैराग्राफ? दो सेंटेंस को मिलाती है, बिकॉज, देयरफॉर, हाउएवर, फाइनली, बिकॉज। तो इसी तरह के वर्ड्स जो होते हैं ये दो जुमलों को या दो चीज़ों को आपस में मिलाती है, तो इसे ट्रांजिशनल वर्ड्स कहा जाता है। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और अगर अभी तक सब्सक्राइब वाले बटन को नहीं दबाया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब वाले बटन को अभी प्रेस कीजिए। फिर सवाल 29 है, फाइंड द वर्ड विद द सफिक्स, सफिक्स लाहिक को कहा जाता है। तो लॉजिक, लॉजिक के बाद AL लगाया गया है, लाहिका यानी सफिक्स, तो लॉजिकल बना है। तो हमारे पास सफिक वर्ड जो है लॉजिकल है। फिर सवाल 30 है, दे विल राइट अ राइट प्रोपोजल, आइडेंटिफाई द होमोफोन्स। होमोफोन्स वो वर्ड होते हैं जिसकी प्रोनाउंसिएशन यानी जिसकी साउंड एक जैसी हो। फॉर एग्जांपल राइट और राइट, एक राइट लिकाई को कहा जाता है और दूसरा राइट दुरुस्त को कहा जाता है। तो वो अल्फाज जिसकी साउंड सेम टू सेम हो उसे होमोफोन्स कहा जाता है। तो राइट और राइट इसकी साउंड एक जैसी है, तो हमारे पास राइट एंड राइट ये क्या है? होमोफोन्स है। डी ऑप्शन दुरुस्त है।
फिर सवाल कहती है चूज़ द सेंटेंस विद करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो सी ऑप्शन देखिए, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। हमारे पास सी ऑप्शन दुरुस्त है। फिर सवाल बताइए से अ सोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट इन अ स्टोरी इज़ नोन एज। किसी स्टोरी में कॉन्फ्लिक्ट हो, तनाज़ा हो, तो इसकी सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, क्या कहा जाता है? तो रिजोल्यूशन के मानी किसी मसले को हल करने के है। तो क्या कहा जाएगा दोस्तों? रिजोल्यूशन का ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक किसी वीडियो के कमेंट्स में भी डाल दूंगा, आप दोस्त हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल 33 यही पर याद कर दीजिए। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अक्सर कैंडिडेट्स ने इसी क्वेश्चन को गलत किया था। चूज़ अ पेयर ऑफ होमोनिम्स इन द फॉलोइंग। यहाँ पर होमोफोन्स की बात नहीं हो रही है कि साउंड एक जैसा हो। यहाँ पर अगर पूछा जाए तो फ्लाई फ्लाई, फीस फीस, वेट वेट, सबके साउंड एक जैसे है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? चूज़ अ पेयर ऑफ होमोनिम्स। तो होमोनिम्स वो अल्फाज है जिसकी स्पेलिंग, जिसके वर्ड एक जैसे हो, लेटर्स। यहाँ पर फ्लाई, तो फ्लाई हशरात या इंसेक्ट को कहा जाता है, पहली वाली फ्लाई, और दूसरी फ्लाई FLY का मतलब उड़ना है। तो करेक्ट होमोनिम्स हमारे पास ऑप्शन ए है। फिर सवाल 34 एनालॉजी का है। टर्टल, क्रॉल, फ्रॉग। टर्टल जो है केचुआ, ये क्या करती है? क्रॉलिंग करती है, रेंगती है। फ्रॉग उछलती है, तो उछलती है के लिए हमारे पास वर्ड हॉप बनेगा। फ्रॉग हॉप, हॉप के मानी उछलने के है, चिल्लांग लगाने के है। तो पहला ऑप्शन दुरुस्त है। और हमारे पास ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, टी किसी वीडियो का आखिरी सवाल, सवाल 35 है। वेयर द टॉपिक सेंटेंस इज जनरली प्लेस्ड इन अ पैराग्राफ। ये एट द बिगिनिंग प्लेस की जाती है, तो हमारे पास एट द स्टार्ट ऑफ द पैराग्राफ, बी ऑप्शन दुरुस्त है। टॉपिक सेंटेंस जो होती है पैराग्राफ की पहली यानी बिगिनिंग में इसको प्लेस किया जाता है।